हेलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9। दिस इज क्लास 9 एंड चैप्टर 6। तो लाइंस एंड एंगल आपको देख के पता चल गया क्लास 9 है और थंबनेल से तो आपने गेस कर ही लिया होगा चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे लाइंस और एंगल्स पे डिपेंडेंट जो भी क्वेश्चन है किस तरीके से है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सो लाइंस के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होगी। दिस इज व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन मतलब टू लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दिस इज परपेंडिकुलर लाइन व्हेन लाइंस आर intersected right angle. ठीक है, so you can write also this is what intersecting line, and this is what parallel line, and this is perpendicular line. ओके, तो ये कुछ क्या है टाइप्स ऑफ लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन, इसके लिए सिंबल यूज होता है दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर के लिए, और पैरेलल के लिए यूज होता है लाइक 11। तो ये किसका सिंबल है, किसका, पैरेलल का और परपेंडिकुलर। इंटरसेक्टिंग का कोई सिंबल नहीं होता, लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब एंगल्स की कुछ बात कर ले तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होता है ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री एंगल। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर एक लाइन स्टैंड कर रहा है, सो दिस इज व्हाट ए एंड दिस इज व्हाट बी। तो सम ऑफ एंगल ए एंड बी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा क्या बनाता है, लीनियर पेयर एंगल। यू कैन राइट दिस इज व्हाट लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, नाउ अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके इक्वल होगा और दिस वन इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि जो अपोजिट एंगल होंगे आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लीनियर पेयर का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बाकी टाइम टू टाइम जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, देयर इज अ फिगर हमारे पास गिवन है यहाँ पे, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये लाइन स्ट्रेट है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, ओ पे। If angle AOC plus BOE equals to 70 degree means angle AOC plus angle BOE इक्वल है किसके, 70 डिग्री के। तो मार्क कर लेते हैं इन दोनों एंगल को। ये एंगल हमारा AOC मीन दिस एंगल और प्लस BOE दिस एंगल, राइट। इन दोनों का सम कितना है, 70 डिग्री, एंड BOD इज 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल्स टू व्हाट 40 डिग्री। BOD का है, BOD, so this angle is 40 डिग्री। तो ये तो सेपरेट एंगल है 40 डिग्री का, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगल BOE। तो हमें जो फाइंड आउट करना है दिस इज एंगल व्हाट, हमें फाइंड करना है BOE मीन्स ये एंगल, हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए। तो एंगल BOE सेपरेटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन रिफ्लेक्स ऑफ COE। सो COE इट मीन्स कि पहले ये एंगल फाइंड आउट करना होगा, देन आफ्टर इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना होगा। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसके बैक साइड वाला जो कि कंप्लीट एंगल से निकल कर आता है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, COE, और जब ये एंगल निकल जाएगा देन उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन, हाँ इसके साथ। सो अगर हम लाइन को देखें, सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इससे जो बने तीन एंगल्स होंगे दिस इज व्हाट एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये किस टाइप का एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल, राइट। ये लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो यहाँ से जो जो वैल्यू हमें पता है, इन दोनों का सम ऑलरेडी गिवन था तो इसको हम यूज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 70 डिग्री, ये यहाँ से आ गया। नाउ एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इज व्हाट एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री। सो दिस विल बिकम COE इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, दो एंगल फाइंड आउट करना है, किसी को भी पहले फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको पहले ही फाइंड आउट करना है, जो समझ में आएगा जैसे समझ में आता है। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, इट मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360 डिग्री, बिकॉज जो कंप्लीट एंगल होता है कितना होता है,
360 और वहाँ से माइनस कर लेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इज व्हाट 250 डिग्री। सो 250 डिग्री इज व्हाट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल CO। सो नाउ आ जाते हैं आप किस पे BOE पे। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें हेल्प लेनी है किसकी, ये जो 40 डिग्री गिवन है सिंस AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है तो दिस एंगल इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट टू BO, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं सिंस AB एंड CD आर intersect at O, then angle AOC is equals to angle BOD which is 40 degree and this is what vertically opposite angle, right। so हमारे पास एंगल AOC आ गया। अब जो गिवन था हमारे पास दिस इज व्हाट एंगल AOC प्लस एंगल BOE which is equals to 70 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यू डाल देंगे दिस इज व्हाट 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड तो BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दिस इज व्हाट एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो जो दो एंगल हमें फाइंड आउट करने थे उन दोनों एंगल की वैल्यू आ गई, बड़े आराम से आ गई। आपके कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना ही इजीली आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ टर्म्स है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको लर्न करनी पड़ेगी, अगर वो लर्न है तो आप आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ज्योमेट्री एक तरीके से इजी भी है और टफ भी है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर समझ में आता है तो इजी है और नहीं समझ में आता है तो ऑब्वियसली उससे टफ कुछ नहीं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इन फिगर दिस, ये फिगर है हमारे पास गिवन है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पे भी दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, पॉइंट O पे। इफ POY दिस इज व्हाट 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है एंड A और B का रेशो गिवन है दिस इज व्हाट 2 and 3। फाइंड एंगल C, हमें एंगल C फाइंड करना है। तो अब जैसे चाहो वैसे फाइंड आउट कर सकते हो। हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इज व्हाट 2x एंड एंगल B इज व्हाट 3x, ठीक है। तो एंगल A क्या हो गया हमारा 2x और B क्या हो गया दिस इज व्हाट 3x। तो नाउ व्हाट इनका सम ले लेते हैं बिकॉज सिंस XOY इज अ स्ट्रेट, राइट, देन इस पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, 180 डिग्री। सो एंगल A क्या है दिस इज व्हाट 2x और B है हमारा 3x, POY है 90 डिग्री। तो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं दिस इज व्हाट 5x, 90 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड तो 180 माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 5 एंड व्हेन वी डिवाइड दिस तो वी गेट व्हाट 18, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है क्या आ गई 18 आ गई। अब जो वैल्यू हमने लेट किया था ऊपर a, तो a वाज व्हाट 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, x इज व्हाट 18, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 36 डिग्री। नाउ b इज इक्वल्स टू व्हाट 3x, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 18 दिस इज व्हाट 54 डिग्री। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हमें c भी फाइंड आउट करना है, तो a और b के हेल्प के बिना हम c फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। सो नाउ कम टू द फिगर। सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड है, पर हम देख रहे हैं जो MN है MON का है हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल B प्लस एंगल C क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो फिर से हम सेम वही ले लेते हैं सिंस MON इज अ स्ट्रेट लाइन, देन B एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। B क्या हमारा 54 डिग्री प्लस C दिस इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास दिस इज व्हाट 6, यहाँ क्या बचा 7, 2 and 1 126 डिग्री, ओके। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। जो एंगल C फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या गई हमारी 126 degree, right? So now similarly come to the next is what question number 3. So question number 3 is what in the figure ये रहा हमारा given है angle PQR, this angle is equals to angle PRQ, this angle, right? We need to prove this angle
इज इक्वल्स टू दिस एंगल। हमें इन दोनों एंगल को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, नाउ लेट x इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो इन दोनों एंगल को हमने कैलकुलेट कर लिया x में। ओके, नाउ देन एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये दोनों क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब एंगल एस क्यू पी इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, दिस इज व्हाट x। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली अदर साइड, तो एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। तो फिर से हम क्या करते हैं, टी आर पी इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है x, तो माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को देखो तो दोनों का जो राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। सो राइट हैंड साइड सेम होने की वजह से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी, और हमें यही प्रूव करना था, दिस इज व्हाट टी आर पी, राइट। हाँ, चेक कर लेते हैं एक बार, एंगल पी क्यू एस या एस, ये थोड़ा सा ना, ये था हमारा आर, ठीक है, ये पी है हमारा, एंगल एस क्यू पी एंड दिस इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी। तो नाउ मैच करते हैं, तो दिस इज व्हाट एंगल एस क्यू पी या पी क्यू एस, बात एक ही है कि हमें इस एंगल की बात करनी है। एंड नाउ सेकेंड इज पी आर टी या टी आर पी, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड प्रूव, राइट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूफ करने वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। फिगर ऑलरेडी गिवन है, ये रहा हमारा फिगर। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड, नाउ देन प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी इज अ लाइन, लाइन प्रूव करने के लिए अब हमारे पास स्केल तो है नहीं जिसको हम मेजर करेंगे। सो ए ओ बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी लाइन स्टैंड करेंगी उन एंगल का सम कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें क्या करना है, बेसिकली एंगल को प्रूव करना है। अगर 180 हो जाता है सो दिस विल बी ओके। सो अब ना बिकॉज ये जो फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास है एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड, और दिस विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब नाउ वी कैन सी एक्स प्लस वाई इक्वल है किसके, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो हम किसी भी एक को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एक्स प्लस वाई में, एंड दिस इज व्हाट 360 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई एंड इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि एक्स वाई को कन्वर्ट कर लो डब्ल्यू प्लस में, उससे भी एक ही बात है। नाउ 2 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2। नाउ देन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब ये जहाँ पे एक्स और वाई बना हुआ है 180 सम आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन से since sum of two angle is 180 degree, so we can say what, so AOB is a straight line, ठीक है, this is what straight line, that's it, thanks to। so हर चीज़ को मेजर करके नहीं किया जा सकता, कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, हम उसके भी बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई और वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये रहा फिगर गिवन है हमारे पास, दिस इज व्हाट POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR। तो OP एंड OR क्या है, मतलब दो रे है, दिस इज व्हाट OR एंड OP के बीच में, मतलब एक है OS, ये लाइन है हमारा, दिस इज व्हाट, मतलब ये कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बना रहा, उससे कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट लाइन बिटवीन दिस टू लाइन। सो वी नीड टू प्रूव दिस इज व्हाट एंगल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, एंगल ROS which is equals to half of angle QOS
माइनस एंगल POS। तो इसको प्रूव करने के काफ़ी मेथड हो सकते हैं, हम जो सबसे इजी वाला मेथड होगा उसे यूज़ करेंगे सो डेट ये आराम से सॉल्व हो जाए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट एक्स। ओके, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट लेट एंगल ROS इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स, राइट। सो नाउ व्हाट सिंस एक चीज़ और है यहाँ पे, एंगल ROQ ये क्या है हमारा 90 डिग्री। तो जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट बचेगा इसको एक वेरीफाई कर लेते हैं, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POR प्लस इसकी वैल्यू हमारी 90 है, 90 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle POR which is 180 degree minus 90 degree. So this is angle POR equals to 90 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो अब अगर हम फिगर को दोबारा से देखते हैं तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री माइनस एक्स, और जो ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा दिस शुड बी व्हाट 90 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, ये एंगल आने वाला है। तो अगर फिर से हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट एंगल POS, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंगल POS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स, एंड एंगल SO ये क्या था हमारा SOQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एक्स। बट नाउ जो प्रूव करना है उसमें आ जाते हैं, क्या प्रूव करना था हमें, दिस इज व्हाट एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ टेकिंग RHS ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड दिस इज व्हाट हाफ ऑफ एंगल SOQ विच इज दिस। तो ये है हमारा 90 डिग्री प्लस एक्स माइनस POS दिस इज व्हाट 90 माइनस एक्स, तो 90 डिग्री माइनस एक्स। तो दिस विल बी द वैल्यू। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 90 डिग्री प्लस एक्स माइनस 90 डिग्री, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज व्हाट एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो 90 और 90 हमारा ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज हाफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल, दिस इज व्हाट एक्स, और एक्स को हमने क्या लेट किया था, एक बार देख लेते हैं ऊपर, एक्स को लेट किया था एंगल ROS, तो विच इज इक्वल्स टू एंगल ROS। ठीक है, so we can say so angle ROS is equals to half of angle इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जैसे QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये था प्रूफ करने वाली स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट POS QOS एंड ROS। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट इक्वल, तो ये हमारा इक्वल आ गया हैंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन देख के थोड़ा सा टफ लगते हैं, बिकॉज ज्योमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, प्रूव करने वाले ही होते हैं। तो प्रूव वाले क्वेश्चन से ज़्यादा डरना नहीं है, बस उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको धीरे धीरे रास्ते समझ में आने लगेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सो डैट बाकी के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकें। फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो डैट वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो वील स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अब इसमें क्या है, फिगर नहीं है, हमें फिगर खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर को अगर खुद से ड्रॉ करना हो तो आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करो, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कब किस कंडीशन में क्या करना है, कौन सी लाइन कहाँ जाएगी। तो चलिए स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ एंगल XYZ, तो हम एंगल बना लेते हैं, दिस इज व्हाट प्रोड्यूस दिस, तो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। यहाँ हमारा एंगल क्या बन रहा है 64 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिगर लेफ्ट में बने राइट में बने डजंट मैटर। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस किया गया है, दूसरे कलर से ले लेते हैं तो आप गेस कर सको, इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, P तक। Now draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, ZYP को bisect करने वाला एक एंगल है, this is what Q. So find the value of XYQ. So XYQ
क्यू, यानी कि ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट, हमें एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, वी नीड टू फाइंड दिस, एंड रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी ये एंगल और इसका रिफ्लेक्सिव, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यू वाई पी, ये चीज़ हमने पहले भी किया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन 1 में था, इसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, देन आफ्टर वी कैन फाइंड द रिफ्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वाई क्यू, जो वाई क्यू है हमारा, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। So from this statement we can say angle ZYQ is equals to angle QYP, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इक्वल एंगल, लाइन पे लगाए तो लाइन इक्वल है, एंगल पे लगाए तो एंगल इक्वल है। अब ये जो हमारा ये पूरा है, दिस इज व्हाट XYP इज अ व्हाट स्ट्रेट लाइन, ये हमारा क्या बनाता है, दिस इज व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो वी कैन से एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। नाउ टेक व्हाट, दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड, इसकी तो वैल्यू गिवन है, दिस इज व्हाट 64 डिग्री, 64 डिग्री प्लस ये एंगल नहीं पता तो इसको हम सेम एज इट रख लेते हैं, दिस इज वाई क्यू प्लस इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब ये सेम है तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, और इसको रिप्लेस कर देते हैं, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 64 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू is equals to 180 degree minus 64 degree. So this is what Z Y Q is equals to minus करिए क्या है हमारा, this is what 6 और 7 से करेंगे तो 1 and this is 1 divided by 2. So angle Z Y Q is equals to 58 degree. So हमारी जो वैल्यू है इसकी क्या आ गई, 58 डिग्री, दिस इज व्हाट 58 डिग्री। नाउ सिंस दोनों एंगल सेम था तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर दिस इज व्हाट, सो नाउ एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई वाई पी बोथ इक्वल्स टू 58 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट, यहाँ ले लेते हैं फिगर के साथ, we need to find what angle XYQ and this is equals to angle XYZ plus angle ZYQ, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमें पता है, दिस एंगल इज व्हाट इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड दिस एंगल इज व्हाट इक्वल्स टू 58 डिग्री, राइट। नाउ दोनों पे ऐड करते हैं, 8 और 4 को जब ऐड करोगे सो दिस शुड बी व्हाट 2 और 11, दिस इज व्हाट 2 12, so 122 degree, this will be the angle of XYQ. Now we need to find the reflex, ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, देख लेते हैं क्या है, QYP, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, so this should be equals to 360 degree minus एंगल QYP that was 58 डिग्री, ठीक है। हमने अभी पीछे सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 58 डिग्री। सो नाउ माइनस करेंगे, सो यहाँ से 10 लेंगे, दिस इज 10 2, ये क्या बचा 550 एंड 302 डिग्री, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सॉल्यूशन है हमारा क्या है, 122 डिग्री एंड 302 डिग्री। सो यू कैन सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन था। एक्सरसाइज दिस इज व्हाट 6.1, तो बाकी के मतलब टोटल 6 ही क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। एग्जांपल्स भी आप ट्राई कीजिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम एग्जांपल भी अपलोड करेंगे आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑल एक्सरसाइज। तो जब सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एग्जांपल पे फोकस करेंगे, बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.2, दिस इज फ्रॉम क्लास 9, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको समझ में आ ही गया होगा, क्लास 9 का है, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा
व्हेन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, दिस इज व्हाट एल एंड एम, एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट बोथ दी लाइन, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इससे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसी भी एंगल को कहीं बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इनके बीच में जो रिलेशन है उस चीज़ को एक बार समझ लो तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है, and angle 2 equals to angle 6, similarly angle 3 equals to angle 7 and angle 4 equals to angle 8, these angles are called what, corresponding angles, ठीक है, these angles are what, corresponding angles, right, ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर हम ले ले 2 और 4 तो पता ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 5, दीज आर व्हाट वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एंगल है, दिस इज व्हाट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। नाउ अगर हम बाहर की बात करें तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है एंगल्स के। नाउ व्हाट, यहाँ पे हमारे पास कुछ और एंगल्स भी है, सपोज एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, तो इनको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट को इंटीरियर एंगल, ठीक है, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में है को इंटीरियर एंगल, तो यहीं से हमारा काम हो जाता है। तो चलिए, आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, नहीं याद है तो एक बार वीडियो को रोक कर आप लर्न कर सकते हो, देन आफ्टर स्टार्ट द क्वेश्चन, बिकॉज जब तक आपको मतलब प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी, एंगल्स का रिलेशन नहीं पता होगा, यू कांट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी है वट एवर इट इज। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 लाइन है, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, सो ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड दिस इज पैरेलल टू क्या है, ई ए बी पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज पैरेलल टू ई एफ, राइट, तीनों लाइन आपस में कैसी पैरेलल। नाउ हमारे पास एक रिलेशन है, दिस इज व्हाट वाई जेड इज इक्वल्स टू 3 7, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एंगल वाई इज इक्वल्स टू 3a एंड z इज इक्वल्स टू 7a, ठीक है, और एक तरीके से प्रोडक्ट आ गया। हम x लेते थे पर यहाँ पे x ऑलरेडी गिवन है, जिसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने कोई दूसरा वेरिएबल चूज कर लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब हमारे पास जो रिलेशन है, अगर हम देखें, सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ देन एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z, तो एंगल x और एंगल z क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब नाउ जो x है, x प्लस वाई, दिस शुड बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्या है हमारे पास, को इंटीरियर एंगल, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, दिस इज z और z इज इक्वल्स टू व्हाट 7a, तो 7a प्लस y की वैल्यू कितनी है 3a, तो दिस इज व्हाट 3a इज इक्वल्स टू 180, सो 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, so the value of a is what 180 degree divided by 10, so value of a is 18, ठीक है। तो value of a क्या आ गया 18, हमें क्या चाहिए था x y z, so x and z is equals to 7 multiply a, और a की वैल्यू कितनी है, दिस इज व्हाट 18, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 into 8 56, 5 7 और 5 12, so 126। नाउ देन y is what 3 of a, so 3 multiply 18, दिस इज व्हाट 54 डिग्री, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ जाती है, पर हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी थी, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, केवल x की फाइंड आउट करनी थी, हमने तीनों बता दिया, तो जिसकी भी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो फाइंड आउट कर सकते, तो x की तो यहीं आ गई थी, पर फिर भी बाई लिख दिया कि इन केस क्या पता एग्जाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इन द फिगर, ये रहा हमारे पास फिगर,
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। नाउ ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। जी ई डी इज 126 डिग्री, तो जी ई डी ये जो एंगल है दिस इज वॉट 126 डिग्री। फाइंड ए जी ई, एंगल ए जी ई, एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। जी ई एफ एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंड देन एफ जी ई एक ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये 3 एंगल हमें क्या करने हैं, इसको फाइंड आउट करने हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, रिलेशन को समझ लेते हैं। तो कुछ चीज़ अगर हम देखें, जैसे सपोज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन वी कैन से ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, ठीक है। तो जो एंगल पहले समझ में आ जाए उसको फाइंड आउट कर लो। ये दोनों सेम है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए जी ई विच इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। चलो ये एंगल तो आ गया हमारा। नाउ व्हाट, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, जी, ये फाइंड आउट कर लेते हैं एफ जी ई। तो नाउ सिंस यहाँ मेंशन कर लेते हैं ए जी एफ इज अ straight line, this is what straight line. So angle AGE plus angle FGE which is equals to 180 degree, right? तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 126 डिग्री प्लस एंगल FGE is equals to 180 डिग्री, राइट? तो दिस इज व्हाट 180 डिग्री। तो उसको शिफ्ट करेंगे FGE which is equals to 180 minus 126। तो सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है, दिस इज व्हाट एफ जी ई इज इक्वल्स टू 10 6 माइनस 4, यहाँ क्या होता है 7 माइनस 2 5 एंड 1 1 0। तो दिस इज व्हाट 50 40। ओके, दो एंगल आ गया हमारा। अब बीच वाले पे आ जाते हैं, दिस इज व्हाट जी ई एफ मीन्स ये एंगल। तो ये जो पूरा एंगल है हमारे पास ये गिवन है और उसमें से ये हमें पता है दिस इज व्हाट 90 डिग्री। सो वी कैन फाइंड इजीली व्हाट, तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। नाउ सिंस एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस इज व्हाट ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री। सो फ्रॉम दिस वी कैन से व्हाट एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी विच इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंगल जी ई एफ प्लस दिस इज व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ से आ गया, इक्वल्स टू ये गिवन है 126 डिग्री। तो 90 को शिफ्ट कर देंगे उधर। एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू व्हाट 90 को माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट 6 एंड 3 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज वो 36 डिग्री। तो आराम से आप किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए कि कब किस एंगल को कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूज को फाइंड आउट करना है पर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं सो दैट आगे हम कंटिन्यू कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट देयर इज अ फिगर हमारे पास गिवन है PQ is parallel to ST, ये हमारा PQ, this is parallel to ST, and there is an angle PQR is 110, this is 110, RST is 130, this is 130, find angle QRS, ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो वैसे यहाँ पे हिंट दिया हुआ है पर एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है पहले इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट लाइक दिस P, this is point P, this is Q and this angle is 110, this angle is 130 degree and this is T, this point is S and this point is R. So what we need to do, we need to draw a line which is parallel to PQ, ठीक है। तो PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट R, दिस इज व्हाट, इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो, हम यहाँ पे दे लेते हैं दिस इज X एंड Y, दिस इज X एंड Y। ओके, सो इन ज्योमेट्री में एज पर रिक्वायरमेंट हमें कभी कभी कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया, वी कैन सी लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स आर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनमें जो एंगल है हमारा एंगल पी क्यू आर एंड प्लस एंगल एक्स
आर क्यू दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल, राइट। तो इससे ये दोनों क्या हो जाएगा, इनका सब 180 डिग्री। अब हमें पी क्यू आर पता है, दिस इज व्हाट 110 प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180, देन इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड एंड सब्ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट एक्स आर क्यू इज 180 माइनस 110, नाउ एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। तो इस साइड से हमारा जो ये एंगल है कितना जाता है, दिस इज व्हाट 70 डिग्री। सिमिलरली हम राइट साइड से भी एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम दिस साइड, ये वाला एंगल। तो सेम यही चीज़ वर्क करेगा, यहाँ भी हम ले लेते हैं एंगल टी एस आर प्लस एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज व्हाट 130 डिग्री प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल्स टू 180। ना उधर शिफ्ट करेंगे और माइनस करेंगे, सो एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट वाई आर एस इज 50 डिग्री, राइट। तो ये क्या हमारा है 50 डिग्री। अब ना एक दिस एंगल हमें यही फाइंड आउट करना है, बेसिकली हम एंगल फाइंड करने का था, क्या फाइंड करना था, क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस को फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा फिगर्स को ध्यान से देखें, तो एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो इस पर जितने भी एंगल होंगे सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ये दिस इज व्हाट एक्स आर क्यू प्लस एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस प्लस एंगल जो हमने फाइंड आउट किया वाई आर एंड दिस इज व्हाट एस वाई आर एस, दिस शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर एंगल, राइट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज व्हाट 70 डिग्री, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, एंगल क्यू आर एस प्लस दिस इज व्हाट 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। नाउ दिस इज एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों का सम करोगे, दिस इज 120, तो एंगल क्यू आर एस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। सो यहाँ जो बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना था, दिस शुड बी व्हाट 60 डिग्री, और ये क्या था हमारा 50, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, एक बार क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। अब ज्योमेट्री है तो कहीं कहीं पे खुद से कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको खुद से ट्राई करते रहना पड़ेगा, सो दैट यू कैन फाइंड द राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। सो यहाँ भी हमारे पास फिगर गिवन है, लाइन ए और बी कैसी है, पैरेलल ही है, दिस लाइन इसको एल ले लेते हैं, इसको एम, तो एल इज पैरेलल टू एम। नाउ ए पी क्यू इज 50 डिग्री गिवन है, पी आर डी 127 गिवन है, वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। तो अगर एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है तो यहीं पे हमें चीज़ें दिख रही है। नाउ सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन angle x is equals to 50 degree because of alternate interior angle। चलो ये तो यहीं से काम हो गया हमारा, ये हो गया। नाउ सेम यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कौन काम कर रहा है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू इज अबाउट ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ कम सेकेंड साइड देखें, सो ये भी ले लेते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं पी एंड आर, पी आर इज व्हाट ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस इज व्हाट एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। अब ये दो एंगल का पार्ट है, दिस इज व्हाट एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू, इसकी तो वैल्यू गिवन है 127 डिग्री, ए पी क्यू इज व्हाट 50 डिग्री प्लस ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम वाई ले लेते हैं, दिस इज व्हाट वाई एंड 127 डिग्री। नाउ 50 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड,
सो दिस इज व्हाट 127 माइनस 50 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे सो y इज इक्वल्स टू व्हाट 7, और 12 से 5 माइनस किया तो 7, सो y इज व्हाट 77 डिग्री। ओके, सो x का हमारा आया 50 डिग्री और y कितना है 77 डिग्री। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लीनियर पेयर एंगल की हेल्प से ये निकालते और एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते ट्रायंगल का, तो 180 तीनों का सम होता है, तो वहाँ से भी ये फाइंड आउट हो जाता है। तो जैसा आपको समझ में आए, जैसा आपको ठीक लगे, वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, यू कैन डायरेक्ट कमेंट, और आप चाहो तो हम इसका दूसरे वे में भी वीडियोस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक ऑल्टरनेट वे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत से मेथड होते हैं। एक हमने ऐसे कर लिया, दूसरा जैसे कि बताया आपको, इस एंगल को फाइंड आउट कर लो एंड देन आफ्टर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो ट्रायंगल को, उससे भी आ जाएगा। तो जैसे आपकी चॉइस हो, मार्क्स सब में आपको सेम मिलेगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज ऑफ दिस चैप्टर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 2-7, ठीक है, हाँ 6 को रिप्रेजेंट करता है चैप्टर 6 को, तो 2-7 मतलब फिगर 27। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, ये हमारा क्या है, पी क्यू एंड आर एस मिरर है, इसको हम एल एम ले लेते हैं, ऐसा ना भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि एल इज पैरेलल टू एम एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, एक रे आ रही है ए बी, ठीक है, ये ए बी हमारा स्ट्राइक ऑन द मिरर पी क्यू, ठीक है, तो ये बी पे इस पे इंटरसेक्ट करता है और यहाँ से इस तरीके से ही पास आता है, राइट। एट बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर आ जाता है, ये हमारा क्या है बी सी, ठीक है, ये एरो क्या है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ना अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस, अब आर एस से टकराएगा एंड एट सी, सी पे क्या करता है मतलब फॉल करता है इस पे, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, और सी डी के अलोंग ये दोबारा से क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट हो जाता है। नाउ प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल। तो चलिए एक बार फिगर को दोबारा से बनाते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। दिस इज अ लाइन पी क्यू, ठीक है, मतलब मिरर है, एंड अनदर लाइन इज दिस आर एस, okay, so now there is a line AB fall on RS and back to D, this is D, C, A and B। so इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन PQ, वी कैन राइट हियर ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्या एक्स बी विच इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, okay। now secondly draw another line on RS, ठीक है, RS पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस इज व्हाट Y, so YC is perpendicular on RS, ठीक है, तो ये दोनों कैसी है परपेंडिकुलर लाइन है। एंड नाउ since PQ is parallel to RS, then ये इस पे परपेंडिकुलर है, so BX is also parallel to YC, तो ये भी आपस में कैसे होंगे पैरेलल हो जाएंगे, राइट। सो नाउ अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और आते हैं अपने काम पे। एंगल को हम क्या करते हैं मार्क कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। एंगल मार्क करने से क्या होता है, बार बार एंगल को नहीं लिखना पड़ता है, आराम से इजीली इसको समझ सकते हैं। So as we can see here, since BX is parallel to YC, then angle 2 is equals to angle 3 because of alternate interior angles, equation 1, ठीक है, इसको हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, बिकॉज ये क्या है पैरेलल। सो ये हमारा क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। नाउ आ जाओ 1 और 2 पे हम रिलेशन बना लेते हैं। नाउ सिंस बी एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन आर पी क्यू, सो दिस इज व्हाट नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। इट मीन्स कि अगर आपने वो पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पता होगा मिरर पे कोई भी जब परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है
तो रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, दिस इज व्हाट रे ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है रे ऑफ इमर्ज के। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल है। सो अगर एंगल 2 और 4 इक्वल है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, या तो ऐसा करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, नाउ एडिंग बोथ साइड, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। ये जो दोनों है इसको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सो एंगल 1 और 2 हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। कैसे, अगर हम इसको ऐड करें, मतलब इसको हम घुमा भी तो सकते हैं, जैसे एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है तो वी कैन राइट एज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1, राइट। सो अगर हम इसको ऐड करना चाहे तो दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ एंगल 2, बिकॉज क्या है 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंड दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ठीक है, जैसा कि आपको ने देखा। अब यहाँ से अगर हम 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं तो एंगल क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल था यहाँ पे, तो इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि वी कैन कंटिन्यू विद दिस। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एंगल 1 एंड 2। तो एंगल 1 और 2 क्या है, ए बी सी, तो दिस इज व्हाट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 3 और 4 का जो सम है, 3 और 4 का सम कहाँ से जा रहा है, दिस इज व्हाट बी सी एंड डी, सो दिस इज एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी एंड डी। नाउ एज अ जो फिगर है एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं, दिस इज व्हाट लुक लाइक दिस, दिस इज ए बी सी एंड डी। नाउ दिस एंगल इज act like a alternate interior angle. Now since angle ABC and angle BCD are alternate interior angle and line BC is a transversal line then एंड ये ठीक है, यहाँ समझ आ गया आपको, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंड बी सी इज एक्ट लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंड एंगल ए बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी डी, देन वी कैन से ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। अगर ये सी डी ए बी के पैरेलल नहीं होगा तो ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इक्वल नहीं होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, और लाइंस पैरेलल होती है तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई थिंक हमें यही प्रूव करना था, ए बी इज पैरेलल टू वर्ड सी डी, सो दिस इज हैंस प्रूव। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। ये काफ़ी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब नॉलेज वाला है, आपका IQ बढ़ाएगा। सो दिस इज व्हाट हैंस प्रूव, और प्रैक्टिकल भी बेस हो गया बिकॉज इसमें मिरर प्लेस कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर दिया। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 6.2 एज वेल एज होल चैप्टर 6, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वारी हो, यू कैन कमेंट इन वीडियो, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।